अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आई एम अब्दुल रहमान। मार्केट की करंट कंडीशन के ऊपर एक रिव्यू लेते हैं एंड आगे क्या एक्सपेक्टेड है उस पर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस हमारे पास कंटिन्यू है। जो भी अपना न्यू अकाउंट ओपन करवाना चाहता हो या अपना अकाउंट शिफ्ट करवाना चाहता हो, मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके बेनिफिट्स यहाँ पर मेंशन है। पर्सनली मैं खुद जितनी भी सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करूँगा। एंड अब हम टेक्निकली यहाँ पर मार्केट को देखते हैं। तो जैसे कि हमारे प्रीवियस जितने भी वीलॉग हैं उसके अंदर हम कंटिन्यूसली इस पर डिस्कस करते आ रहे हैं और हमारे पास जो फाइनल इसका 261.8% का जो लेवल आ रहा था वो 46,150 200 के अराउंड आ रहा था। और आज की मार्केट ने जो टेस्ट किया है 45,970, इट मीन्स के 30 पॉइंट कम 46,000। तो हमारे जो एक्सपेक्टेड लेवल्स हैं उसके बिल्कुल आसपास इसने टेस्ट किया है, लेकिन प्रॉपर तरीके के साथ इसने अभी भी टेस्ट ऊपर का लेवल नहीं किया। इट मीन्स के कोई 150 या 100 पॉइंट मार्केट जो है नीचे रही और वहाँ से इसका प्राइस रिजेक्शन आ गया। अब ये है कि हमारी यहाँ पर स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये पिछले एक दो सेशन से मैं स्ट्रिक्टली आप लोगों को ये एडवाइस कर रहा हूँ कि आप अपने शेयर्स को जो है, जो फ्रेश एंट्रीज हैं, प्रॉफिट में चल रहे हैं, उनमें आप प्रॉफिट टेकिंग करें, एग्जिट करें। और फ्रेश एंट्री से ख़ास तौर पर कल के हमारे व्लॉग में फ्रेश एंट्री से गुरेज करने की जो हमने बात की वो यही थी। इसी वजह से थी कि मार्केट ओवर ट्रेड कर रही थी। ऑलमोस्ट 78 पॉइंट पर तो RSI ट्रेड कर रहा है। इट मीन्स के 80 पॉइंट को टेस्ट करने जा रहा है RSI। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो है वो ऑल टाइम ओवर बता रहा है एंड प्राइस तो वैसे ही ओवर चल रहा था। और मैनिपुलेटेड इंडेक्स हमारे सामने सारी चीज़ें क्लियर हैं। आप लोगों को मैंने एक हिंट दिया था कि आप मार्केट को अगर जज करना चाहते हैं तो जस्ट आप जो है इस ऊपर चढ़ती हुई मार्केट में अपने पोर्टफोलियो पर नज़र डालें। पिछले दो सेशन जो गुजरे हैं इनमें आपके पोर्टफोलियो ने आपको क्लियर कट एक इंडिकेशन दी होगी कि मार्केट जो है ओवर होने जा रही है और यहाँ पर प्राइस रिजेक्शन जो है वो एक्सपेक्टेड है। तो लिहाजा आपको जो फ्रेश एंट्री नहीं करनी चाहिए, साइडलाइन रहना चाहिए और अपनी जो प्रॉफिट टेकिंग है वो साथ बनाते रहें। बाय ऑन डिप सेल ऑन स्ट्रेंथ वाली जो स्ट्रेटजी पर ख़ास तौर पर फोकस इसीलिए किया गया था कि मार्केट पॉजिटिव रहती है तो डिप लेने पर आप बाय करें, पॉजिटिव जाए ऊपर पॉइंट्स 300 400 500 जो भी पॉइंट मार्केट ऐड करती है उसमें आप एग्जिट करें ऊपर। बाय ऑन डिप सेल ऑन स्ट्रेंथ, एक ही दिन में बाइंग करें और ऊपर उसको सेल करें, स्टे करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर जो कंडीशन है वो ये है कि जैसे कि अगर तो आप लोगों ने फॉलो किया है तो डेफिनेटली फिर आपको अब वेट करना चाहिए। ठीक है, अगर फॉलो नहीं किया है तो भी कोई बात नहीं, देर नहीं हुई है। मार्केट में आप थोड़ा सा स्टे कर सकते हैं, इंतज़ार कर सकते हैं। अपनी जो एंट्रीज़ हैं आपकी हुई हैं 2-4 दिन पहले की या फ्रेश जो भी रैली में आपने एंट्रीज़ की हैं उसमें प्रॉफिट टेकिंग बनाएं। अपने प्रॉफिट्स को आप जो है ना छोड़ें और वेट करें। मार्केट एक्सपेक्टेड जो रेट्स में आपको बता रहा हूँ पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि मार्केट हाई से लेकर जो नीचे करेक्शन ले रही है वो तकरीबन मिनिमम जो पॉइंट है वो 2500 पॉइंट तो मार्केट में टेक्निकली वो बनते हैं। और उसके अलावा मार्केट जो करेक्शन ले रही है फिर हम डेफिनेटली डेली बेसिस पर जो चेक कर रहे हैं मार्केट को, उसके मुताबिक हमारे जो डिसीजन है वो चेंज हो सकते हैं, नो डाउट। क्योंकि आजकल की जो मार्केट है वो न्यूज़ बेस्ड है ज़्यादातर। तो हम यही देख रहे हैं कि कभी एक न्यूज़ आ जाती है उसके ऊपर मार्केट परफॉर्म करने लग जाती है, फिर दूसरी न्यूज़ ऊपर से आ जाती है, मार्केट उस पर परफॉर्म करने लग जाती है। लेकिन वो कोई इतनी ठोस ऑथेंटिक मार्केट परफॉर्म नहीं कर रही जैसे कि इंडेक्स की परफॉर्मेंस आ रही है। अब आज के दिन 400 पॉइंट प्लस मार्केट ट्रेड करती रही, लेकिन आपके जितने भी सेक्टर्स हैं सारे प्रेशराइज्ड नज़र आ रहे थे और कोई ख़ास मार्केट में मूवमेंट नज़र नहीं आ रही थी सिवाय एक सेक्टर के, ऑटो सेक्टर की अच्छी परफॉर्मेंस आई। बट ऑटो सेक्टर कोई इतना हैवी वेटेज सेक्टर नहीं है जिसकी वजह से कोई इंडेक्स ऊपर जा रहा हो। तो इंडेक्स जस्ट एक मैनिपुलेटिव था क्योंकि यही चीज़ें मार्केट में एक साइकोलॉजिकल बेस पर जो है वो ट्रेड करवाई जाती हैं, की जाती हैं, ताकि जो पब्लिक इंटरेस्ट है वो मेंटेन रहे और जो असल काम हो रहा होता है वो प्रॉफिट टेकिंग वाला, एग्जिट वाला, तो वो बीच में चल रहा होता है। वॉल्यूम की बात करें तो आप देखें कि 225 मिलियन का वॉल्यूम लगा है। ठीक है, ये जो फर्स्ट जो सेशन के अंदर मार्केट ऊपर गई उसमें कितने हैं सेक्टर मार्केट के अंदर,
सिवाय ऑटो सेक्टर के किसी सेक्टर में परफॉर्मेंस नहीं आई। इट मीन्स के मैनिपुलेटेड इंडेक्स उठा लिया गया और उसके बाद जो नीचे मारा है उसमें तमाम सेक्टर जो है वो नेगेटिव में जो कि अपनी क्लोजिंग दे चुके हैं, और चंद कुछ स्क्रिप्ट बीच में सेक्टर वाइज जो है वो रेंज बाउंड रहे। ऑटो सेक्टर ने पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। तो ये एक्टिविटी जो मार्केट में होती है इसमें बहुत एहतियात के साथ चलना होता है, जबकि आपको बहरहाल ये कहा गया हो कि भाई आपने एहतियात करनी है। ठीक है, मार्केट में रैली बनती हैं, आपको मौका दोबारा मिलेगा, दोबारा आप पिक कर सकते हैं, बट अपने प्रॉफिट को ना छोड़ा करें, प्रॉफिट को ज़रूर गेन करना चाहिए। अब ये जो करेक्शन आई है ये यहाँ पर कंफर्मेशन नहीं है अभी तक इंडेक्स की कि ये करेक्शन यहाँ से कंटिन्यू हो चुकी है, क्योंकि ऊपर का जो लेवल है जो मैं मेंशन कर रहा हूँ बार बार कि 46,150 से 200 तक का, 46,150 से 200 तक का जो लेवल है ये एक ऑथेंटिक लेवल है। यहाँ तक मार्केट में भी पॉसिबल कि मार्केट यहाँ से 1,1200-1,500 पॉइंट अगर निकालती है और उसके बाद फिर फिफ्थ वेव के ऊपर जो है गुंजाइश निकालने जाती है तो 40,200 को टेस्ट कर सकती है, और उसके बाद प्रॉपर अपनी करेक्शन लेती है तो 61.8% की लेती है, तो वो हाई से फिर तकरीबन 4,500 पॉइंट बनेगा। अगर यहीं से मार्केट लेती है, कंटिन्यू करती है, तो 2500 पॉइंट मार्केट के कंफर्म है, वो मार्केट निकाल जाएगी। और अभी आप नोट करें हाई मार्केट का है 45,970 और लो मार्केट ने आज लगाया 45,255। इट मीन्स कि मार्केट ने आज के ही दिन में हाई से लो 700 पॉइंट डिक्रीज कर दिए हैं। तो 700 पॉइंट कोई आम बात नहीं है, मजाक वाली बात नहीं है। 700 पॉइंट मायने खेज पॉइंट्स हैं, तो 700 पॉइंट तो मार्केट ऑलरेडी निकाल चुकी है। अगर मैंने 2500 पॉइंट्स की अगर बात की है तो उसमें बाकी कितने पॉइंट्स रह गए? 1700 पॉइंट्स, 1800 पॉइंट्स, ठीक है, वो भी मार्केट में एक्सपेक्टेड है, क्योंकि इतनी बड़ी रैली में जो अगर आप मिनिमम भी अगर मैं इसकी करेक्शन निकालते हैं 38.2% निकालने चलें, वो फिर भी जो है 2500 पॉइंट बन जाती है। तो आई होप कि ये बात आपको समझ आ रही होगी कि मैं यहाँ पर क्या बात कर रहा हूँ। एंड देन आगे जो है कोई इशू नहीं है, हम आपके साथ हैं, डेली एनालिसिस हो रहे हैं, डेली आपके साथ डिस्कशन चल रही है। जहाँ पर लगेगा कि मार्केट में पोटेंशियल है आपको बताया जाएगा, तो आप अगेन उसमें अपने स्क्रिप्ट पिक कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर है। कल की जो ख़ास तौर पर फ्राइडे क्लोजिंग आएगी उसके ऊपर हम कोशिश करेंगे डिटेल में टेक्निकली जो है मार्केट को एनालाइज करके आपके सामने रखें। उसमें फिर मैं कुछ टूल्स हैं वो यूज़ करूँगा, ठीक है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल्स हैं वो यूज़ करूँगा, और उसके अलावा कुछ ट्रेंड लाइन्स को ले लेंगे। जो इम्पोर्टेंट टूल्स हैं हम जो यूज़ कर सकते हैं मार्केट को लेकर वो हम यूज़ करेंगे, ताकि मार्केट को ठीक तरह से आइडेंटिफाई किया जाए और आपको भी इससे बहुत ज़्यादा लर्निंग मिलेगी। तो इंशाल्लाह इसको आगे कंटिन्यू रखेंगे। फ्राइडे क्लोजिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उस पर हम मज़ीद जो है इसे कैरी ऑन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।